हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन में। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो स्टार्ट होता है और हम आज की जो वीडियोज़ होंगे उसमें हम जानेंगे कि टाइम, स्पीड और डिस्टेंस क्या होते हैं। मतलब आज हम पढ़ेंगे कि टाइम, स्पीड और डिस्टेंस ये टॉपिक क्या होता है और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम कैसे करते हैं। तो देखो, आज देखते हैं। सबसे पहले देखो दिया यहाँ पे टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। क्या है? डिस्टेंस। हम ये तीन चीज़ पढ़ेंगे इस टॉपिक में, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। जबकि इससे पहले हमने कवर कर लिया क्या? टाइम एंड वर्क। देखो ये टाइम, स्पीड, डिस्टेंस ये टॉपिक इस टॉपिक से कैसे रिलेटेड है, हम इसको कोरिलेट भी करेंगे कि ये दोनों कैसे एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं। ओके, देखो टाइम मतलब क्या होता है? टाइम मतलब होता है आपका समय। मतलब किसी काम को करने में लगाया गया समय, मतलब जितना आपने उस काम को करने में टाइम लगाया है उसी को क्या बोलते हैं? टाइम बोलते हैं, यानी कि समय बोलते हैं। इसके बाद आता है आपका स्पीड। स्पीड का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो उस काम को करने में आपको क्या लगेगा? आपकी एफिशिएंसी लगेगी। मतलब आप जो काम कर रहे हो ना, वो कितनी स्पीड से कर रहे हो, कितना फास्ट कर रहे हो, आपकी एफिशिएंसी क्या है उस काम को करने में। ओके, सो वो होता है आपका स्पीड। मतलब क्या होता है आपका? चाल बोलते हैं इसको, एफिशिएंसी बोल सकते हैं। इसके बाद आता है आपका डिस्टेंस, मतलब होता है दूरी। देखो टाइम, स्पीड ये कोरिलेट करते हैं किससे? टाइम एंड वर्क से। वर्क का मतलब ये होता है कि आप जो काम कर रहे हो उस काम को करने में आपकी एफिशिएंसी क्या है, आपका स्पीड क्या है उस काम को करने में। ओके, तो इस तरह से ये कोरिलेट होते हैं एक दूसरे से। अभी और भी आगे समझते हैं कैसे करते हैं। देखो टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। अगर हमको निकालना हो डिस्टेंस तो क्या करेंगे? टाइम इनटू, अगर टाइम को मल्टीप्लाई करोगे स्पीड से तो आपका डिस्टेंस आ जाता है। देखो ये क्या होता है आपका, इसको हम ये जो तीनों मिलके बने हैं ना, ये तीनों टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये जो मिलके बना है ये बना आपका मोशन वर्ड से। किससे? मोशन तो आप लोग जानते ही होंगे। मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। क्या होता है? मूवमेंट। क्या होता है? मूवमेंट या फिर हिलना डुलना। मतलब अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो उसमें मेरा कोई ना कोई मोशन है। मतलब हम अगर जैसे मैं लिख रहा हूँ अगर, तो क्या कर रहा हूँ? किसी स्पीड से तो लिख रहा हूँ ना, किसी स्पीड से लिख रहा हूँ। लिखने में मुझे कुछ का टाइम भी लग रहा है और जो मैं लिख रहा हूँ इसमें कुछ लेंथ भी कवर हो रहा है, मतलब कुछ डिस्टेंस भी कवर हो रहा है। अगर मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ तो इन तीनों, मतलब देखो अगर मैंने लिखना स्टार्ट किया इस तरह से, देखो पहला चीज़ क्या हुआ? पहला चीज़ ये हुआ कि मुझे लिखने में कुछ टाइम लगा। पहला क्या होगा? पहला चीज़ मुझे लिखने में कुछ टाइम लगा। दूसरा, जब मैं लिख रहा हूँ ना तो एक देखो, कुछ होता है कुछ लोग मतलब स्लो लिखते हैं, एक होता है कि बहुत स्पीड से लिखना, इस तरह से। तीसरा चीज़ डिस्टेंस, मतलब अगर मैंने लिखा है तो कुछ मैंने लेंथ कवर किया है। क्या किया है? कुछ लेंथ, मतलब कुछ डिस्टेंस मैंने कवर किया हुआ है। ओके, सो ये तीनों चीज़ इसमें आते हैं। उसको हम मोशन भी बोलते हैं, मतलब मोशन से भी लेते हैं इसको। अभी देखो आगे देखते हैं कि क्या होता है ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। देखो मैंने इसको कोरिलेट किया था टाइम। देखो इसमें भी आता टाइम एंड वर्क में, एक आता वर्क तुम्हारा टाइम, एक आता तुम्हारा वर्क। वर्क का मतलब जैसे कि अगर मैं कोई काम करता हूँ, जैसे मान लो अगर हमको ये निकालना हो कि अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो टोटल काम मैंने कितना किया है, तो उसको निकालने के लिए मैंने आप लोग को एक फॉर्मूला बताया था, टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क। क्या होता है? अगर हम टाइम को एफिशिएंसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाता है। ओके, यही होता है ना। इसमें देखो क्या होता है, अगर हमको डिस्टेंस निकालना हो, क्या निकालना हो? डिस्टेंस, तो क्या करेंगे? टाइम इंटू स्पीड करेंगे, डिस्टेंस आ जाएगा। अगर हमको टाइम निकालना हो तो क्या करेंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तो टाइम निकल के आ जाएगा। अगर हमको स्पीड निकालना हो तो क्या करेंगे? देखो ये तीनों फॉर्मूलेज है ना, अभी मैं ड्रॉ करता हूँ। अगर हमको स्पीड निकालना हो तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क। क्या करेंगे बताते हैं। ओके, सो आइए देख लेते हैं फॉर्मूलेज। देखो फॉर्मूले, सबसे पहले अगर हमको टाइम निकालना हो, क्या निकालना हो? टाइम निकालना हो कि मैंने उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगाया, तो क्या करेंगे? अगर हमको स्पीड निकालनी हो,
या फिर अगर हमको डिस्टेंस निकालना हो तो क्या करेंगे। देखो 3 तरह के तुम्हारे फॉर्मूलेज बनते हैं। पहला देखो, पहला अगर जैसे कि मान लो मेरा फ्रेंड है, मेरा कोई फ्रेंड है, ए नाम का कोई मेरा व्यक्ति, मतलब ए नाम का मेरा कोई फ्रेंड है, ये किसी दूरी को, मतलब मान लो उसको 80 किलोमीटर जाना था। कहाँ जाना था? 80 किलोमीटर उसको जाना था। अब उसने क्या किया, बाइक से उस दूरी को कवर किया। किससे किया? बाइक से। अब देखो वो किससे जा रहा है, वो बाइक से जा रहा है ना, किससे जा रहा है? बाइक से। तो 80 किलोमीटर कवर करने में, अब जब बाइक चला रहा है तो ये बाइक किसी स्पीड से चल रही होगी ना, बाइक किसी स्पीड से ही चल रही होगी, और ये क्या हो गया, ये तुम्हारा डिस्टेंस हो गया। इसी को हमें कवर करना है। तो मान लो जो बाइक मेरा फ्रेंड है वो बाइक चला रहा है तुम्हारा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। किससे? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो क्या कर रहा है, बाइक को मतलब राइड कर रहा है, चला रहा है। तो बताओ कि टाइम कितना लगेगा उसको इस डिस्टेंस को कवर करने में। हमको बताना क्या है कि हमें कितना टाइम लगेगा इस डिस्टेंस को कवर करने में अगर उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर से हो तो। यही बताना है। देखो करना क्या है, हमको निकालना है टाइम। क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का तुम्हारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, वो देख लो तुम लोग। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है देख लो। देखो टाइम का तुम्हारा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन क्या निकाल दोगे, स्पीड कर दोगे। मतलब ये करना है कि मान लो 20 किलोमीटर पर आवर इसका क्या है, स्पीड है, और डिस्टेंस कितना है, 80 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस कितना है, 80 कर दो। क्या करो, 80 करो, 80 करो। अब जो स्पीड है वो कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर है। तो कितने देर में पहुंच जाएगा, तो टाइम कितना लगेगा पहुंचने में? टाइम तुमको लग जाएगा 4 आवर। कितने लग जाएंगे? 4 घंटे लग जाएंगे उसको इस डिस्टेंस को कवर करने में। कितने लग जाएंगे? 4 घंटे लग जाएंगे। बिल्कुल लगेंगे, क्यों नहीं लगेंगे। देखो मैंने क्या है, फॉर्मूला तुम्हारा वही है ना, टाइम का, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हो गया। अगर मान लो, अच्छा अभी आगे बताते हैं और क्या क्या हो सकता है। देखो पहले ये समझ लो स्पीड कैसे निकालते हैं। अगर हमको स्पीड निकालनी हो तो क्या करेंगे, देखो कुछ नहीं करना है। डिस्टेंस में तो वो थोड़ा अलग है ना, देखते हैं कि इसमें क्या करते हैं। देखो स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो स्पीड निकालने के लिए भी हम वही करेंगे। टाइम तो हमने निकाल दिया, अब हम निकालेंगे स्पीड। अब हम क्या निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे, और स्पीड निकालने के बाद क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। ओके, स्पीड में क्या करते हैं हम, देखो डिस्टेंस क्या करेंगे, जितनी भी दूरी तय करनी हो उससे क्या करो, टाइम से डिवाइड कर दो। क्या करो, टाइम से डिवाइड कर दो। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, स्पीड इनटू टाइम। तो देखो हो गए ना ये सारे फॉर्मूले। देखो ये थोड़ा सा आप लोग माइंड में रखना। देखो आप कैसे माइंड में रखना कैसे है, देखो करना कुछ नहीं, अगर इसको रटोगे तो कुछ नहीं होने वाला। देखो करना कुछ नहीं है। अगर हमको टाइम निकालना हो कि मान लो कोई डिस्टेंस है, सपोज दैट 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, 10 किलोमीटर है, और मैं मान लो साइकिल से चल रहा हूँ, तो जो साइकिल की स्पीड है वो है तुम्हारा 2 किलोमीटर पर आवर। कितना मान लो इस दूरी कितनी है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। अब मैं साइकिल से चल रहा हूँ और जो मेरी स्पीड है वो क्या है, 2 किलोमीटर पर आवर है। तो क्या करोगे निकालने के लिए, डिवाइड ही करोगे ना। क्या करोगे, डिवाइड करोगे ना, डिवाइड ही तुम्हें करना है, बस यही करना है। तो यहाँ देखो डिवाइड हुआ ना। वैसे अगर लर्न करोगे तो फॉर्मूले तो वो लर्न नहीं होते, फॉर्मूले हमेशा याद रखना। ओके, अब मान लो स्पीड निकालनी हो, स्पीड। अब देखो मान लो क्या करना है, हम कितने तेज़ी से चल रहे हैं, मतलब स्पीड क्या है। सपोज दैट मुझे जो टाइम लगा वो कितना लगा, 2 आवर लगा। कितना लगा, 2 घंटे लगे। 2 घंटे लगे हैं, कितने लगे, 2 घंटे। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है स्पीड, कि हम किस स्पीड से चल रहे थे। हमको क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। इसी पर कर देते हैं कि हम कितने तेज़ी से चल रहे थे, या फिर कितने तेज़ी से चल रहे हैं तो पहुंच जाएंगे। तो वो करने के लिए तो करना क्या, बस वही करना है। देखो इसमें भी क्या करना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना 2 दिया है, तो बस 5 किलोमीटर पर आवर। कितना दिया, 5 किलोमीटर के साथ स्पीड से तुमको चलना है, तो आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। ओके, सब कुछ दिया हुआ है। ओके, अगर डिस्टेंस निकालना हो, मान लो डिस्टेंस यहाँ पे नहीं दिया, यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ, तो बस क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, डिस्टेंस निकल जाएगा 10 × 2 20। बस
कुछ नहीं करना था, बस मल्टीप्लाई करना था। डिस्टेंस कितना है तुम्हारा टोटल 20 किलोमीटर, कितना है 20 किलोमीटर है। तो बात समझ में आई। आइए आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं कॉन्सेप्ट। ओके, आइए देखते हैं हम स्पीड एंड टाइम से रिलेटेड कुछ और भी चीज़ें। देखो सबसे पहले क्या करना, देखो अगर मान लो आपको दिया हो, अगर आपको दिया हो, मान लो कि आपको दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, हमको टाइम निकालना है। क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो पहले एक चीज़ समझ लो, जो टाइम और स्पीड होता है ना, जो टाइम और स्पीड होते हैं, ये क्या होते हैं? ये एक दूसरे के क्या होते हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। क्या होते हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। समझ में आता है इन्वर्सली प्रोपोर्शन क्या होते हैं? आओ समझाता हूँ मैं। देखो अगर मान लो कोई डिस्टेंस है, कोई डिस्टेंस मान लो 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर डिस्टेंस है, मुझे यहाँ पहुँचना है। तो ये बताओ तुम जितना तेज़ चलोगे उतना जल्दी पहुँचोगे ना। क्या होता है, अगर मतलब मान लो बाइक से जा रहे हो तो जितनी स्पीड से आप बाइक चलाओगे उतना कम टाइम लगेगा ना। जितनी स्लो आप जाओगे उतना ज़्यादा आपको टाइम लगेगा। तो ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शन। जैसे मान लो अगर आपका स्पीड तेज़ है तो टाइम आपको लगेगा कम। अगर आपका स्पीड तेज़ है तो आपको टाइम लगेगा कम, लेकिन अगर आपका स्पीड है स्लो तो टाइम लगेगा ज़्यादा। इसे बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शन। अगर मान लो स्पीड है आपका a/b तो टाइम आपको लगेगा कितना लगेगा? b/a। सो ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शन। मतलब स्पीड, मैंने टाइम एंड वर्क में भी बताया था आप लोगों को कि जो टाइम एंड वर्क होते हैं ना, वो दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। सो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। अगर आप मतलब कोई भी डिस्टेंस अगर आप कवर कर रहे हो, उसको जितने तेज़ी से आप कवर करोगे उतना कम टाइम में आप पहुंच जाओगे, लेकिन जितने स्लो से आप जाओगे उतना ही आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर है। आइए देखते हैं आगे। तो देखते हैं फिर और भी कुछ देख लेते हैं। देखो क्या रहा क्वेश्चन में, कभी कभी क्वेश्चन में जो आपका स्पीड दिया रहता है ना, वो दिया रहता है किलोमीटर पर आवर। क्या दिया रहता है? बोल दिया है किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, जो आपका मतलब स्पीड है वो दिया किलोमीटर पर आवर में। लेकिन क्वेश्चंस में आपसे ये कहा है कि मुझे टाइम बताओ किसमें? मीटर पर सेकंड में। किसमें बताओ? मीटर पर सेकंड में। किसमें बताओ? मीटर पर सेकंड में। तो क्या करेंगे? देखो कि क्या करते कुछ नहीं है, इसको हम कर देते हैं 5/18 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हमको किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है या फिर निकालना है किसमें? मीटर पर सेकंड में, तो क्या करेंगे? 5/18 से इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अगर बाई चांस क्वेश्चन में दिया हो मीटर पर सेकंड, तो दिया हुआ है मीटर पर सेकंड में पूछा हुआ है, दिया हुआ है, लेकिन पूछ रहा है कि टाइम बताओ किसमें? किलोमीटर पर आवर में। किसमें बताओ? किलोमीटर पर आवर में। तो ये हमेशा ये जो खेल होता है ना, ये टाइम का होता है, हमको टाइम ही बताना रहता है, और कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे घुमा देता है। तो आप मत घूम जाना। ओके, आप ना घूम जाना। आप करना क्या? बस करना यही, अगर दिया हुआ किलोमीटर पर आवर में तो आपको उसको कन्वर्ट किस में करना रहेगा? मीटर पर सेकंड में। मतलब जो टाइम पूछेगा ना वो किस में पूछेगा? मीटर पर सेकंड में। तो करना क्या? 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो जो पर आवर है ना, किलोमीटर पर आवर, वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, जितना दिया जाएगा क्वेश्चन में। अगर पूछा हुआ मीटर पर सेकंड में, दिया तो है मीटर पर सेकंड में, लेकिन पूछा क्या है? किलोमीटर पर सेकंड में बताओ। टाइम क्या बताओ? किलोमीटर पर सेकंड में। तो क्या करोगे? सिंपल इसका उल्टा कर दोगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या करोगे? 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे। अब ये कहोगे कि ये क्या बला है? मतलब 5/18, 18/5 कहीं भी लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल कहीं भी लगा सकते हो, लेकिन मतलब इतना ध्यान रहे, ये नहीं कहीं भी लगा दो कि जब आपका स्पीड दिया हो किलोमीटर पर आवर में, पूछा हो मीटर पर सेकंड में, तो मल्टीप्लाई करो हमेशा किसमें करो? 5/18 से। अगर आपको दिया हो मीटर पर सेकंड में और कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करो? 18/5 से उसको मल्टीप्लाई करो। ओके, आइए देखते हैं। देखो ये आप कहोगे कि ये कैसे आया? तो देखो कोई करना कुछ नहीं। देखो हमेशा आप लोगों को पता है जो आपका किलोमीटर होता है उसमें 1000 मीटर होते हैं। किसमें कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। और जो आपका मिनट होता है, मतलब 1 घंटा जो होता है ना, वो 60 मिनट का होता है, और 60 मिनट 3600 सेकेंड का होता है। कितने का होता है? 3600 सेकेंड का होता है। तो सपोज मानो ये दिया हुआ किलोमीटर पर आवर,
ये दिया ना, ये पूरा दिया हुआ है पूरा। अब हमको क्या करना है, क्या करना है, जैसे मान लो अभी तो मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको ताकि और बिजी लगे। मान लो स्पीड जो दिया आपका दिया 45 मीटर पर सेकेंड, क्या दिया हुआ है 45 मीटर पर सेकेंड, और उसको जो है ना सपोज मानो हाँ 60 किलोमीटर कवर करना है। क्या करना है, स्पीड जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, सो डिस्टेंस जो दिया हुआ है 60 किलोमीटर डिस्टेंस आपको कवर करना है। क्या करना है, कवर करना है, मतलब वहाँ तक पहुँचना है। तो टाइम क्या होगा हमको यही बताना है। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 45 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी मान लो ये आपकी हो गई स्पीड, ये आपकी स्पीड हो गई, ये आपका क्या हो गया, ये आपका डिस्टेंस हो गया। हमको टाइम बताना है, क्या बताना, टाइम बताना है। टाइम का फॉर्मूला याद है ना, क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही ना होता है, यही होता है। बताना किस में, देखो हमेशा याद रखना, देखो दिया कितना है मीटर पर सेकेंड में, ये दिया किलोमीटर पर आवर में, ये क्या दिया हुआ 60 किलोमीटर दिया हुआ है, 60 किलोमीटर दिया हुआ है। हमको जो बताना है ना, जो डिस्टेंस टाइम बताना है वो किस में बताना है, वो देख लो किलोमीटर पर आवर में, उसी में बताना है, क्योंकि मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, हमको इसमें बताना है। तो करना क्या, देखो कुछ नहीं, देखो क्या होता है आपका डिस्टेंस 60 डिवाइड बाई 45, क्या करोगे 60 डिवाइड बाई 45, ये तो निकल के आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई वगैरह करो, ये तो निकल के आ जाएगा। करना इसमें यही है कि 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, यही करना है ना, क्योंकि देखो स्पीड जो दिया हुआ है मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, निकालना किस में है, किलोमीटर पर आवर में। आपको ये देखो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होता है ना, बोलता नहीं है कि इसमें निकालो या उसमें निकालो ना, नो ऐसा नहीं। स्पीड दिया हुआ मीटर में तो हमेशा निकालो किलोमीटर में ना, मतलब पर आवर में निकालोगे। स्पीड दिया किलोमीटर पर आवर में तो निकालो किस में, मीटर पर सेकंड में। ऐसा हो सकता है, मतलब दिया भी रहता है नहीं भी दिया रहता है। सो ये सारी चीज़ें थोड़ा मतलब फोकस रखना। ओके आइए देखते हैं कैसे करते हैं। देखो इनको क्या करो, डिवाइड कर दो। अगर हम इसको क्या करते हैं, इससे डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, देख लो सिंपल 5 से डिवाइड करोगे तो क्या 5 से डिवाइड होगा, बिल्कुल ऑब्वियसली 5 का नाम 5 5 दूनी 10, 12 पंजा 60 हो गया ना। अभी होगा तुम्हारा 12 × 18 डिवाइड बाई 45। तो इसको कट करके पूरा ला देना कितना आता है। ओके तो देखो कितना आता है। ओके तो देखो ये दिया होगा कितना 12 18, तो ये हो गया तुम्हारा 216, डिवाइड करो इसको 45 से तो ये आ गया तुम्हारा 4.8, कितना आ गया 4.8 आवर। ओके किलोमीटर पर आवर, ये तुम्हारा आ गया आंसर। देखो इस तरह से क्या करते हैं, हम इसको निकालते हैं। कन्वर्ट अगर हमें करना हो तो इस तरह से हम कन्वर्ट करते हुए चले जाते हैं। अब देखो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये देखो अभी तक मैंने क्या किया, आपका जो कॉन्सेप्ट मैंने उसको क्लियर किया हुआ, अगर वो क्लियर है तो आगे चल के हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसमें देखेंगे क्वेश्चंस किस टाइप के बनते हैं, मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे हम उनको सॉल्व करते हैं इजीली। ओके सो इस वीडियो में बने रहना और वीडियो देखते रहो पूरे अंत तक, ताकि आपका जो भी और भी कन्फ्यूजन है ना, वो सारे आपके जो क्वेश्चन हम कराएंगे उसमें पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। सो कन्फ्यूजन आप यहाँ पे मत रखना। ओके और हाँ वीडियो स्किप ना करना, अगर आप वीडियो स्किप कर देते हो तो आप अपना कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर सकते हो, आई मीन बहुत कुछ आप लॉस भी कर दोगे। ओके सो बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए वीडियो को पूरे अंत तक। सो आज दोस्तों देखते हैं आज का अपना क्वेश्चन। देखो क्वेश्चंस पे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, इतने सारे क्वेश्चंस करेंगे ना कि जितना भी आपका कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो दोस्तों वीडियोस को छोड़िएगा नहीं और वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा, और भी मेरे सारे पार्ट्स आते रहेंगे, आप उसको भी देखते रहिएगा। सो आइए देखते हैं पहला कॉन्सेप्ट, पहला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर में कह रहा है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान लो कोई पर्सन है, वो किसी डिस्टेंस को, मान लो किसी डिस्टेंस को 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। किससे कर रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। अब वो जो डिस्टेंस है, ये तो स्पीड है, जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ कितना, मान लो 80 किलोमीटर है, कितना है 80 किलोमीटर है। पूछा है कि टाइम बताओ, क्या बताओ, टाइम बताओ मीटर पर सेकेंड में। क्या बताना हमको टाइम बताना है किसमें, मीटर पर सेकेंड में। देखो स्पीड दिया किलोमीटर पर आवर में, डिस्टेंस आपका दिया 80 किलोमीटर। अब जो पूछा वो टाइम मीटर पर सेकेंड में बताना है। तो वो करना क्या, मैंने बता दिया था ना, इसको अगर इसमें कन्वर्ट करना हो, इसको अगर उसमें कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे 5/18, क्या करेंगे 5/18 अगर करेंगे तो जो किलोमीटर है ना वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है, ये तो पता है ना। अब देखो आओ करते क्या है, देखो इसमें दिया हुआ पूछा क्या है, टाइम पूछा हुआ है, क्या पूछा है, टाइम पूछा है। तो करेंगे क्या, सिंपली डिस्टेंस अपॉन स्पीड इंटू 5/18 बस। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 टाइम ये गया
और ये गया तुम्हारा 20 टाइम, आ गया तुम्हारा 20/18, और ये हो गया तुम्हारा 10 मतलब 10 कितना हो जाएगा ये 9, ओके, मीटर पर सेकेंड। तो ये तुम्हारा आ गया 10/9 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 10/9 मीटर पर सेकेंड, ओके। सो आइए एक और देख लेते हैं कॉन्सेप्ट, ओके। चलो आओ देखते हैं एक और कॉन्सेप्ट, उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन होगा। देखो मान लो कोई बंदा है, वो मतलब कह रहा है कि उसको कवर करनी है कितनी 10 किलोमीटर, कितना है जो पूरा डिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, या फिर ये बोल सकते हो कि वो मान लो 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से बाइक को क्या करता है, राइड करता है, मतलब चलाता है। उसको जो टाइम लगता है पूरे डिस्टेंस को कवर करने में, मान लो ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डिस्टेंस है, इसी को कवर करने में उसको जो टाइम लगता है वो लग जाता है मान लो 2 आवर, कितना लग गया 2 घंटा। 2 आवर मतलब इसको लग गया इस डिस्टेंस को कवर करने में 10 किलोमीटर है, मतलब इसकी जो स्पीड थी, जो मतलब बाइक की स्पीड थी, उसकी जो राइडिंग स्पीड थी वो कितनी थी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तो वो चला रहा था। डिस्टेंस क्या था हमको नहीं पता, कितना डिस्टेंस को कवर करना था, ही डोंट नो, कोई आइडिया नहीं था, नो आइडिया, ओके, about the distance. So he covered the total distance in 2 hours, okay. So the person who ride a bike in the speed of 10 kilometer per hour, but he don't know what is the distance या फिर what is the destination that he has covered, but he covered the total distance in 2 hour, कितने में 2 घंटे में कवर किया, ओके। अब कह रहा है कि वो जो डिस्टेंस था वो क्या था, मतलब कितनी दूरी उसको कवर करनी थी या फिर उसने कितनी दूरियां कवर करी, वही निकालना है। तो आप लोगों को मैंने बताया था फॉर्मूला में, जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है तुम्हारा स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। ही डोंट नो व्हाट इज द डिस्टेंस, but we can find out the distance. So how we calculate what is the distance? So क्या करना है, speed into time is equal to 20 किलोमीटर is the distance. Total distance is 20 किलोमीटर, okay. So clear ना, कितना था 20 किलोमीटर तुम्हारा पूरा का पूरा डिस्टेंस था। So देखो मैंने पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किया टाइम का, अगर हमको टाइम निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। अभी हमने देख लिया हमको अगर डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। अभी हम देखते हैं, एक और देखते हैं कि अगर हमको स्पीड निकालना हो कि वो बाइक कितने स्पीड से चला रहा था, स्लो चला रहा था या बहुत तेज़ चला रहा था, जबकि आपके क्वेश्चंस में टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, बट आपको फाइंड आउट क्या करना है, स्पीड। सो आइए देखते हैं। देखो अगर हमको इसमें क्या निकालना है, इसमें फाइंड आउट करना है स्पीड। देखो क्या करना है, सबसे पहले मान लो तुमको डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है 30 किलोमीटर। कितना दिया हुआ है, 30 किलोमीटर। देखो ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, ये कोई कराता नहीं है, कहीं भी आप देख लो ये सारे बेसिक्स क्वेश्चंस कोई नहीं कराते, बट मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ क्योंकि मान लो जिनको नहीं आता है ना तो वो कहाँ पे जाएंगे। सो मैंने ये सारे बेसिक क्वेश्चंस ले लिए हैं। इतने हाई लेवल क्वेश्चंस लाएंगे ना कि आप देखते ही रह जाओगे। सारे के सारे जितने लेवल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ना हाई लेवल के, वो सारे के सारे हम यहाँ पे कवर करेंगे। ईजी टू क्या करेंगे, जितना हार्ड क्वेश्चंस होते हैं क्या करेंगे हम, इजी करेंगे, मॉडरेट करेंगे एंड हाई लेवल पे, यानी कि जो हार्ड क्वेश्चंस होते हैं वो तीनों के तीनों हम यहाँ पे कवर करेंगे। इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हाई लेवल, ओके, ऐसे हम चलेंगे। तो ये नहीं कि डायरेक्ट हम क्या करें कि इजी से या फिर हाई पे या फिर डायरेक्ट हाई क्वेश्चन पे पहुँच जाएंगे, ओके। तो सबसे पहले क्या करा, डिस्टेंस दिया आपको 30 किलोमीटर, डिस्टेंस दिया 30 किलोमीटर, टाइम इसको कितना लगा, टाइम लगा मान लो 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। कितना लगा, 5 किलोमीटर पर आवर या फिर 5 किलोमीटर पर सेकेंड, ऐसे भी आ सकता है ना। ये आपका क्या, ये टाइम दिया हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है स्पीड बताओ। क्या बताओ, स्पीड क्या है उसकी, मतलब वो बंदा जो है ना वो किस स्पीड से राइड कर रहा था बाइक को। सो क्वेश्चन में पूछा क्या हो, समझ लो। देखो कह रहा है द डिस्टेंस इज टोटल 30 किलोमीटर एंड द टाइम ही विल टेकन, या फिर बोल सकते ए विल टेकन 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब जो टाइम उसने लिया कितना लिया, 5 किलोमीटर पर आवर। बट व्हाट इज द स्पीड ऑफ दैट पर्सन, मतलब उस पर्सन का जो स्पीड था वो क्या था, हमको यही बताना है, ओके। सो देखो क्या कह रहा है, सबसे पहले
डिस्टेंस दिया 30। अगर देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला आपका होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। द फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। क्या होता है, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ 30 किलोमीटर, स्पीड कितना है 5 है, तो इस मतलब टाइम कितना 5 है, स्पीड क्या होगा 6, क्या आ रहा 6, क्या था वो 6 था। टाइम तो लगा उसको कितना 5 किलोमीटर लग गया, मतलब ये बोल सकते हो कि 5 आवर लग गया, मतलब 5 आवर लग गया था। लेकिन जो वो बाइक चला रहा था वो ना कितने स्पीड चला रहा था, किलोमीटर पर आवर, कितने स्पीड से चला रहा था 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड थे वो बाइक को क्या करता राइड कर रहा था। सो द स्पीड इज ऑफ दैट पर्सन इज 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो क्लियर ना। सो अगर आपको मतलब ये क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। वैसे तो क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं। और भी जितने देखो ये जो टाइम एंड स्पीड है ना, इसमें बहुत चीज़ कवर करते हैं। पहला हम ये कवर करते हैं एवरेज स्पीड अगर निकालना होता है तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं। देखो एवरेज स्पीड अभी पढ़ोगे वो भी कि ये एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, जिसको बोलते हैं औसत गति। मतलब स्पीड मतलब क्या होता है, चाल, क्या होता है, चाल होता है। हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड, इसके बाद पढ़ेंगे हम रिलेटिव स्पीड क्या होता है, रिलेटिव स्पीड क्या होता है, उसको कैसे हम निकालते हैं, ये सारी चीज़ निकालेंगे। इसके बाद हम देखेंगे ट्रेन वाला क्वेश्चन जो होते हैं, ट्रेन वाले होते हैं। फिर इसके बाद ट्रेन टू ट्रेन होता है, इसके बाद ट्रेन पोल होता है, ट्रेन मैन होता है। फिर इसके बाद बोट एंड स्ट्रीम वाले भी क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं, बोट एंड स्ट्रीम वाले भी क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम में हम कवर करेंगे। जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं ना टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, वो सारे के सारे हम यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, सो आइए पहला हम यहाँ पे देख लेते हैं एवरेज स्पीड। देखो वैसे तो मैंने बेसिकली जितना टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से होता है मैंने वो बेसिक वाले वो सारे के सारे कवर कर दिए हैं। आपके कॉन्सेप्ट मैंने कवर कर दिए हैं कि कॉन्सेप्ट को कैसे मतलब समझना है कि क्या होते हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। मैंने एक चीज़ हम उसमें बताया था आप लोगों को, मोशन क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैंने बता दिया था आप लोगों को। तो ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का आपका कवर हो गया। आइए देखते हैं आगे और भी कुछ देख लेते हैं, कवर कर लेते हैं। सो आइए अब हम देखते हैं आपका अपना जो टाइप ऑफ स्पीड, डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम में जो टाइप थे ना, उसमें हम सबसे पहले देखते हैं रिलेटिव स्पीड क्या होता है। क्या होता है रिलेटिव स्पीड, हम यही देखेंगे कि रिलेटिव स्पीड क्या होता है। देखो रिलेटिव का मतलब ये होता है ना, यूँ कह सकते हो, देखो रिलेटिव का मतलब एक दूसरे से क्या हो, रिलेटेड हो। क्या होता है, रिलेटेड हो। अब वो कैसे रिलेटेड होता है वो देखते हैं। सपोज मानो मेरा फ्रेंड है, फ्रेंड मतलब बोल सकते हो, देखो मेरा फ्रेंड कौन है, अभी है, कौन है, अभिषेक। और एक मेरा फ्रेंड है राहुल। ओके, ये मान लो मेरे 2 फ्रेंड्स हैं, कौन है, 2 फ्रेंड हैं। अब ये मान लो कि ये जो है ना ये इधर से जा रहा है और ये भी इधर से आ रहा है बाइक से। अब इसके बाद मान लो स्कूटी है, इसके पास क्या है, इसके पास FG है, क्या है, FG है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, आमने सामने आ रहे हैं। तो इनको यहाँ भिड़ने में, यहाँ पे मिलने में, ये मान लो कोई ये पॉइंट है, इनको यहाँ पे आ करके मिलने में कितना टाइम लगेगा। देखो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं एक दूसरे डायरेक्शन से। ये मान लो इसका स्पीड ज़्यादा हो सकता है, इसका कम या ज़्यादा, आई डोंट नो व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोथ पर्सन्स। ओके, तो हमें ये आइडिया नहीं है कि किस स्पीड से चल रहा है और ये किस स्पीड से चल रहा है, हमें कोई आइडिया नहीं है। हमें बस आइडिया ये है कि ये दोनों आ रहे हैं, इसके पास कोई और बाइक है, इसके पास कोई और बाइक है, ये हमें कुछ नहीं पता है। बस इतना पता है कि दोनों आमने सामने से आ रहे हैं। तो ये जो ए पॉइंट है ना, ये ए पॉइंट है, इनको यहाँ पे मिलने में कितना टाइम लगेगा, मतलब कितने घंटे में ये लोग मिल जाएंगे या कितने मिनट में मिल जाएंगे, मतलब कितने देर में ये लोग इस पॉइंट पे आ करके एक दूसरे से मीट करेंगे। सो हमें ये बताना, ये होता है रिलेटिव स्पीड। एक तरह के और भी बन सकते हैं इसी में ये बन सकता है। देखो डायरेक्शन क्या हो, चेंज हो। मान लो ये आपका अभिषेक है, कौन है, अभिषेक है, और ये आपका राहुल है। ये दोनों मेरे फ्रेंड हैं, बेस्ट फ्रेंड है ये दोनों। ओके, मान लो ये दोनों हैं। अब ये मान लो इधर जा रहा है और ये इधर। सपोज मानो कि ये जो है ना, ये क्या है, इसकी जो है ना स्कूटी लेकर भाग रहा है और ये किसी अदर के बाइक से इसको क्या कर दौड़ा रहा है, क्या कर रहा है, ये जो है ना ये बंदा, ये राहुल, इसकी जो स्कूटी है ना ये लेके भाग रहा है और ये क्या कर रहा है, ये किसी अदर की बाइक लेके इसको दौड़ा रहा है पकड़ने के लिए कि बस मेरी बाइक दे दे भाई, कहाँ तक भागेगा, बस ये मतलब दौड़ा रहा है उसको पकड़ने के लिए। तो ये क्या होता है, ये देखो ये जो डायरेक्शन था ना, ये क्या था, एक दूसरे के अपोजिट था, लेकिन ये क्या है, एक दूसरे के अगेंस्ट है। ये तो अपोजिट था ना, लेकिन ये क्या है, ये एक दूसरे के अगेंस्ट डायरेक्शन है। ये तो उसको दौड़ा रहा है ना, ये क्या कर रहा है, इसको दौड़ा रहा है।
तो ये केस अलग बन जाएगा। देखो 2 केस बनते हैं, मैंने 2 केस बताए हैं। पहले केस में अब मान लो इसका तो हमको स्पीड नहीं पता था, इसका स्पीड नहीं पता था। मान लिया मैंने इसकी स्पीड जो थी ना वो क्या थी, 40 किलोमीटर पर आवर थी। क्या थी, 40 किलोमीटर पर आवर थी। इसकी जो स्पीड थी वो थी 50 किलोमीटर पर आवर थी। क्या थी, 50 किलोमीटर पर आवर थी। अब इन लोगों को ए पॉइंट मिलना था, तो ये लोग कितने जल्दी मिल जाएंगे, हमको यही निकालना है ना। देखो इसकी क्या है, इसकी स्कूटी यार थोड़ी सी स्पीड कम कर दो, इसका एब्सेंट है। वैसे भी ये कम बाइक चलाता है और ये ज़्यादा चलाता है, तो राइडिंग करना तो मतलब इसको सही से आता है, बट ये थोड़ा बहुत कम चलाता है यार। देखो आगे देखते हैं, आगे देखो बातें करनी है बहुत, आगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में यही कह रहा है ना। अब करना क्या, देखो जब कभी वेन एवर द डायरेक्शन इज अपोजिट साइड, वेन एवर द डायरेक्शन इज अपोजिट साइड, सो व्हाट वी कैन डू। या इनकी जो स्पीड थी वो क्या थी, इसकी 40 है, इसकी 50 है, दे दिया है किलोमीटर पर आवर। अब जो ये पूरा ओवरऑल डिस्टेंस था, ये जो पूरा ओवरऑल डिस्टेंस था वो कितना था, ये पूरा ओवरऑल डिस्टेंस मान लो तुम्हारा दिया था कितना, पूरा ओवरऑल डिस्टेंस तुम्हारा दे दिया 36, कितना 360 मीटर या किलोमीटर, कितना दिया हुआ है 360 किलोमीटर दिया हुआ है, ये पूरा ओवरऑल डिस्टेंस। इन दोनों को ये दोनों कवर कर रहे हैं, मतलब आमने सामने से आ रहे हैं। तो ये लोग इस पॉइंट में कब मीट करेंगे, कब मीट करेंगे, मतलब कब ये लोग एक दूसरे से मिलेंगे। तो देखो करना क्या है, करना कुछ नहीं है बेसिकली। देखो कितना करना है, ये है और ये है, मैंने आप लोग बताया ना, वेन एवर द डायरेक्शन इज अपोजिट साइड, तो हम करेंगे क्या, जो ये 40 है प्लस करेंगे 50 में। अरे यार करेंगे नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे ना, क्योंकि देखो कुछ डिस्टेंस ये कवर कर रहा है, कुछ ये भी तो कवर कर रहा है, दोनों कवर कर रहे हैं ना, तो दोनों के डिस्टेंस को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। स्पीड ही तो है ना यार इसके, ये क्या स्पीड है ना इसकी, तो इनकी स्पीड को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब जो टोटल जितना डिस्टेंस दिया हुआ है ना, जितना डिस्टेंस दिया हुआ है कितना है 360 किलोमीटर है ना, तो इनको हम ऐड करेंगे। इनको ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा 0 और ये 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9। तो कितने हो गए 90 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से दोनों के दोनों चल रहे हैं। कितना हो गया 90 हो गया। तो कितना दिया टोटल दिया तुम्हारा 360 डिवाइड बाई 90, तो कितना हो गया 9 चौक 36। 4 घंटे में ये लोग यहाँ पे पहुँच जाएंगे। कितने घंटे में, 4 घंटे में ये दोनों को दोनों कहाँ आ जाएंगे, मेरे पास आ जाएंगे। अरे यार इसको यस करो, 4 घंटे में ये दोनों के दोनों मेरे पास आ जाएंगे। हम यहाँ पे खड़े हैं, ओके, दोनों क्या करेंगे 4 घंटे में यहाँ पे मीट करेंगे, मुझसे मिलेंगे यहाँ पे। सो ये होता है रिलेटिव स्पीड का पहला कॉन्सेप्ट। जब भी इनका जो डायरेक्शन है ना वो अपोजिट में हो, दोनों क्या कर रहे हैं, सामने से आ रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, सामने से आ रहे हैं। दूसरा केस देखो, दूसरा केस ये वाला बनता है। मान लो मैंने बताया ना, ये जो बंदा है इसकी बाइक लेके भाग रहा है। अब ये क्या कर रहा है, इसका पीछा कर रहा है कि भाई मेरी बाइक दे दे, लेके भागना। ओके, तो ये करना है। अब देखो मान लो ये है तुम्हारा क्या है, ये मैंने बता दिया अपोजिट था, ये अगेंस्ट डायरेक्शन है। तो सपोज मानो जो इसकी स्पीड थी ना, ये थी कितनी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये इसको दौड़ा रहा है। क्या कर रहा है, ये इसको दौड़ा रहा है और ये भाग रहा है कितने स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये भाग रहा है। क्या कर रहा है, भाग रहा है ये। अच्छा, हम लोग वेलोसिटी नाम सुने हो क्या, वेलोसिटी सुने होंगे, जिसको बोलते हैं वेग। वेलोसिटी क्या होती है, अच्छा भी समझाता हूँ वेलोसिटी क्या होती है। आगे देख लेते पहले। ये क्या कर रहा है, ये इसको दौड़ा रहा है 30 की स्पीड से और ये 40 की स्पीड से। देखो डिफरेंस कितना है इनमें, डिफरेंस कितना है 10 किलोमीटर का है ना। देखो 10 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड, थोड़ा ज़्यादा भाग रहा है, लेकिन इसको जब पकड़ना रहेगा ना, इसको पकड़ना है ना, तो कितनी देर में ये इसको कैच कर लेगा, हमको यही बताना है। तो भाई हम डिफरेंस ही देखेंगे जो सबसे ज़्यादा रहेगा। अब मान लो एक चीज़ और बता देता हूँ मैं इसमें आप लोग को। ओके, मान लो जैसे ये पूरा जो ओवरऑल डिस्टेंस है, मान लो सपोज ये रहा, ये यहाँ से ये डिस्टेंस मान लो पूरा कितना दिया हुआ 360 मान लेंगे आप, कितना होगा 10, चलो मान लो 360 मान लो, हाँ चलो 360 मान लेते हैं। ओके 360। तो कितने देर में ये बंदा इसको पकड़ लेगा, हमको यही बताना ना, कितने देर में ये इसको
कैच कर लेगा। तो कुछ नहीं करना, जब भी डायरेक्शन अपोजिट में हो तो प्लस करते हैं, लेकिन जब अगेंस्ट हो तो माइनस करते हैं। तो क्या करेंगे, 40 - 10 इज इक्वल टू कितना है, सॉरी कितना 30 ना, तो बचा कितना 10 किलोमीटर प्रति आवर के। देखो इनका डिफरेंस मैंने बताया आप लोगों को पहले 10 का डिफरेंस है, तो इससे डिवाइड कर दो। तो क्या करना है 360 डिवाइड बाई, क्या करना है 360 डिवाइड बाई 10, 36 घंटे में इसको पकड़ लेगा। कितने घंटे में, 36 घंटे, मतलब 36 आवर में इसको क्या करेगा, कैच कर लेगा कि भाई अब मेरी बाइक दे दे, तो बहुत दूर तक भाग चुका है, अब मुझे भी घूमना है। सो ये होता है आपका स्पीड। अगर रिलेटिव दिया हो तो क्या करेंगे, अगर अगेंस्ट में दिया हो तो क्या करेंगे। आई होप आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो दोस्तों कमेंट करो यार, मैं हूँ ना सॉल्व करने के लिए। चलो देखते हैं हम और भी कुछ क्वेश्चंस इस पर कर लेते हैं ताकि और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके चलो आ जाओ, ऐसे कुछ और भी क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि और भी थोड़ी क्लैरिफिकेशंस मिल जाए। अगर कुछ भी डाउट वगैरह हो तो और भी क्लैरिफिकेशंस आपको मिल जाए। सो देखो क्वेश्चंस में सबसे पहले मान लो कोई क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस कह रहा है, देखो मान लो कोई पर्सन है ए करके, ए नाम का कोई पर्सन है। अब ये क्या कर रहा है, देखो अभी मान लो पूरा डिस्टेंस यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है। मान लो ये दिया, ये दिल्ली है, ये दिल्ली है, ये आपका आ गया मान लो ये लखनऊ। ओके दिल्ली से लखनऊ दिया हुआ जो डिस्टेंस। अभी जो बंदा ये है ना, ये क्या कर रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में इधर जा रहा है। अब जो इसकी स्पीड है, वी डोंट नो व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए। ओके सो अब यहाँ पे एक बंदा बी है, यहाँ पे एक बंदा बी है, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है। पहला क्या किया, देखो इसी टाइप क्वेश्चन से, लेकिन थोड़ा सा हम क्या करेंगे उसको और भी क्लैरिफिकेशन करने के लिए क्या कर रहे हैं, क्लियर करने के लिए और भी बता रहे हैं फिर से। तो कह रहा है कोई बंदा ए है, ये इधर जा रहा है, कोई बंदा बी है वो इधर आ रहा है। अब ये कह रहा है कि जो ये ओवरऑल डिस्टेंस है ना दिल्ली से मुंबई का, तो दिल्ली से लखनऊ का, या फिर ये दिल्ली से लखनऊ का जो ओवरऑल डिस्टेंस है वो कितना दिया आपका, दिया पूरा का पूरा 500 किलोमीटर। कितना है, 500 किलोमीटर है, पूरा का पूरा ओवरऑल डिस्टेंस 500 किलोमीटर है। अब ये बंदा इधर से इधर जा रहा है, ये बंदा इधर से इधर आ रहा है। बोला क्वेश्चन में क्या है, बोला ये है कि ए और बी, ए एंड बी पॉइंट सी, ये मान लो ये पॉइंट सी है, ये क्या है पॉइंट सी है, पॉइंट सी पे कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, यही बताना है ना, यही बताना है ना। देखो ए और बी पॉइंट सी पर कब आकर मिलेंगे, मतलब कितने देर बाद आकर मिलेंगे, हमको यही बताना है। अब देखो एक तरह से और समझा देता हूँ। देखो जैसे दिया हुआ द डिस्टेंस इज दिल्ली टू लखनऊ इज टोटल 500 किलोमीटर। कितना है, द डिस्टेंस इज दिल्ली टू लखनऊ इज टोटल 500 किलोमीटर। ए एंड बी बोथ आर अपोजिट डायरेक्शन। वी डोंट नो व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए एंड वी डोंट नो व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी, but we have to assume the speed of A is 40 kilometer per hour, 40 kilometer per hour, and the speed of B is 60 kilometer per hour, 60 kilometer per hour. Okay, we have assumed the speed of A is 40 kilometer per hour and the speed of B is 60 kilometer per hour. We can assume any speed of in this 30, 20, 10, 50, 100, 70, 80, any speed you can assume, but I have assumed 40 and then 60. So let's the questions what the ask we have to what the questions ask. The question say what is the time period or what is the R between A and B is meeting points. Okay, so meeting point is C. तो क्वेश्चन में यही कह रहा है ना कि ए एंड बी सी पॉइंट्स पे कब मिलेंगे, व्हेन वी दे आर मीट इन पॉइंट ऑफ सी। ओके, तो पॉइंट ऑफ सी पे ये कब मिलेंगे, यही बताना हमको। देखो इनका 40 माना, इनका 60 माना। तो क्वेश्चन आप करना कैसे, देखो मैंने बता दिया, आप लोग करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन खुद से आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ये जो क्वेश्चन रहेगा ना ये आप लोगों के लिए है। क्वेश्चन को सॉल्व करो, कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि कितने घंटे में ये दोनों मिलेंगे। ओके, how much time they will take to meet each other in the point of C. So the questions you have to solve this and tell me in the comment box, and I will answer it. I will tell you the answer is tomorrow next videos. Okay,
नाउ देखते हैं। अब इसी का एक और दो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। देखो ये डिस्टेंस है, ये कोई डिस्टेंस है, ये कोई डेस्टिनेशन है। डेस्टिनेशन मान लो दिया हुआ आर एस, ये डेस्टिनेशन है आर से एस। जो ओवरऑल स्पीड है, ओवरऑल स्पीड है ये दिया हुआ है 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। इधर कोई बंदा है, इधर कोई बंदा है, मान लो बंदा है कोई टी बंदा है, अभी इधर जा रहा है, और कोई बंदा यहाँ पे एक और है, ये इधर जा रहा है। मान लो यहाँ पे दिया हुआ है एल, कोई बंदा टी है और कोई बंदा एल है, मान लो यहाँ पे दिया हुआ एस। ओके, कोई बंदा टी है और कोई बंदा एस है। ये क्या कर रहा है, ये इधर जा रहा है, ये अभी अपोजिट डायरेक्शन, क्या है अपोजिट डायरेक्शन। अब देखो कह रहा है क्वेश्चन, द टोटल डिस्टेंस इज 300 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना है, 300 किलोमीटर है। सो ये जो बंदा टी है ना, ये एस को कितने देर में कैच कर लेगा। पूछा क्या क्वेश्चन में, ये पूछा है ना, जो टी है वो एस को कितनी देर में पकड़ लेगा, कितने देर में कैच कर लेगा। अब एज्यूम करते हैं इनका स्पीड। देखो बिना स्पीड एज्यूम किए ना आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो मान लो इनका स्पीड जो दिया हुआ है, इसका दिया हुआ 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और इसका दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सो ये कितने देर में इनको पकड़ लेगा, कितने टाइम लगेंगे पकड़ने में, हमको यही बताना है ना। देखो क्वेश्चन और भी समझ लो इस तरह से। देखो द डेस्टिनेशन इज आर एंड एस इज टोटल 300 किलोमीटर, कितना 300 किलोमीटर। द पर्सन हु टी एंड द पर्सन हु एस, द पर्सन हु स्पीड इज 70 किलोमीटर पर आवर एंड द पर्सन हु एस इज स्पीड इज 90 किलोमीटर पर आवर। So the question asks how much time will T take, how much time will T take to catch the S, मतलब या फिर to catch S, मतलब T को कितना टाइम लगेगा S को पकड़ने में। So क्वेश्चंस क्लियर है ना, क्वेश्चंस क्लियर है ना, क्लियर है। बस कुछ नहीं करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कमेंट सेक्शन नीचे दिख रहा है, कमेंट सेक्शन, वहाँ पे सॉल्व करके यहाँ पे क्वेश्चन डाल देना, आंसर क्या होगा वो मुझे बता देना कि आंसर क्या होगा। ओके, देन आई विल टेल यू द आंसर इज नेक्स्ट वीडियो। बट अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो पहले तो मैं क्वेश्चन देखूंगा, अगर वैसे जो सॉल्व करना चाहे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन मुझे बता देगा, फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा आप लोगों को। सो ओके, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन जो है समझ में आ गए होंगे। ओके, सो गाइज आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, एंड देन वी विल मेक द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर करना ना भूलें दोस्तों। बी सपोर्टिव गाइज। ओके गाइज, सो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो उसको थोड़ा शेयर करिए और लोगों को भी बताइए। ओके, सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एवरेज स्पीड क्या होते हैं, एंड देन आपके ट्रेन वाले क्वेश्चंस कैसे उनको सॉल्व करते हैं, जो ट्रेन, मेन, पोल, ये सारे क्वेश्चंस और भी सारे क्वेश्चंस बनते हैं ट्रेन का, तो वो सारे कैसे करेंगे। एंड देन एक और आपका बच जाता है बोट एंड स्ट्रीम का, तो उन सबको हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।